नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेट अधिगम यूट्यूब चैनल और मैं हूं एनके सोनी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7वीं चरण शिक्षक बहाली के कुछ अपडेट्स के बारे में। जैसे कि कुछ फॉर्मेट को मैंने तैयार किया गया है, 5 टॉपिक को मैंने तैयार किया गया है कि शिक्षक बहाली कब तक, महिला आरक्षण पे स्टेट आवेदन पहले होने से क्या फायदा, 50% वाले अभ्यर्थी बनेंगे शिक्षक, ये सबसे बड़ी बात है। क्या सीटेट 2022-23 अभ्यर्थियों के आने से शिक्षक बहाली में होगी भीड़, ये बहुत ही मजेदार 4-5 टॉपिक है। इसी के सब्जेक्ट में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें होगी, 50% वाले अभ्यर्थी भी बनेंगे शिक्षक, और दूसरी इंपॉर्टेंट बातें ये है कि सीटेट 2022-23 अभ्यर्थी के आने से क्या शिक्षक बहाली में भीड़ होगी, क्या कंपटीशन और बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि चीजें अच्छी तरह से समझ में आ सके। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे इससे पहले कि केवीएस के लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा एक बुक आया हुआ है। अगर आप केवीएस की तैयारी करते हैं तो प्लीज इस बुक को देखें। सामने दिख रहा होगा केवीएस के कुछ बुक्स के बारे में। जी हाँ, आप लोगों का जो सवाल था कि कौन से बुक को पढ़ें, तो अब वो सॉल्यूशन मिल चुका है। आपके सामने जो बुक दिख रहा है यह किरण पब्लिकेशन का बुक है, जो कि सीटेट की तैयारी के लिए भी बुक प्रोवाइड कराया था और बहुत ही अच्छा रिस्पांस सीटेट के लिए भी रहा। और एक बार फिर से हमने इस बुक पे भरोसा दिखाया है, वो इसलिए क्योंकि केवीएस का इसका जब मैंने बुक देखा तो ये बुक इतनी अच्छी है। लगभग 20 सॉल्व सेट के साथ इस बुक को लॉन्च किया गया है किरण पब्लिकेशन के द्वारा, और सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ व्याख्या भी दिया हुआ है। व्याख्या में पूरी डिफिनीशन के साथ यह बताया गया है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग को देर करने की जरूरत नहीं है। आप इसकी मार्केटिंग या तो बुक स्टॉल से करना चाहे तो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा, जहां से इनके बिजनेस पार्टनर है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन। कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन परचेजिंग आप किरण पब्लिकेशन के बुक को कर सकते हैं, क्योंकि इतनी परीक्षा उपयोगी कंटेंट मैंने पहले कभी नहीं देखा। जी हाँ, अब बात करते हैं, आते हैं अपनी टॉपिक पे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि 7वीं चरण बहाली का नोटिफिकेशन तो दूर, आपने ये कैसा अलाप छेड़ दिया, राग छेड़ दिया। यही बात बहुत सारे अभ्यर्थियों को खटकेंगे, लेकिन इसीलिए मैंने पहला सवाल यही रखा है कि शिक्षक बहाली कब तक। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से कह दिया गया है कि तुरंत ही 7वीं चरण की बहाली होने जा रही है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि बहाली किसी अनावश्यक प्रक्रियाओं के चलते बाधित नहीं है। छठा चरण का एक लास्ट काउंसलिंग का डेट कब पड़ता है वह देखने वाली बात होगी। इसके बाद कोई भी सवाल गवर्नमेंट और शिक्षा विभाग के पास नहीं बच जाता है कि हम बहाली को क्यों डिले कर रहे हैं। यह लास्ट प्रश्नवाचक चिन्ह जो लगा हुआ है छठे चरण की एक लास्ट नियोजन के लिए, वो भी अब समाप्त होने जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कि उसका डेट कब मिलता है। उसके बाद 7वें चरण की बहाली स्टार्ट होगी ही होगी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। वित्त मंत्री के द्वारा भी इस पर कुछ ना कुछ कहा गया है, लेकिन इस सारी अपडेट को मैं इस वीडियो के बाद में दूंगा। वीडियो देखिए, पूरा देखिए, चीजें समझ में आएगी, अच्छा लगेगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। जी हाँ, महिला आरक्षण, देखिए इसमें मैंने एक बात आपको बताना छोड़ दिया कि कब तक। तो आप जस्ट 1-2 महीने का वेट कीजिए, इसके बाद आपको सब कुछ सामने नजर आ जाएगा। महिला आरक्षण का लाभ पुरुषों को भी। जी हाँ, देखिए शिक्षक बहाली में महिला आरक्षण का लाभ जो है वो पुरुष अभ्यर्थियों को भी मिलने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऑलरेडी यह प्रस्ताव आवेदन दे दिया गया है शिक्षा विभाग को कि महिला अभ्यर्थी न मिलने के कंडीशन में, न मिलने की अवस्था में उसी कोटि के पुरुष उम्मीदवार को मौका दिया जाए, जिस पर शिक्षा विभाग ने हामी भरी है। जी हाँ, स्टेट आवेदन पहले से हो तो क्या फायदा होगा। देखिए, प्राइमरी का आवेदन स्टेट के आवेदन से बाद में होता है। इनकी अगर नियुक्ति भी हो जाती है
तो हम लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट होगा कि जितने भी बीएड स्टूडेंट्स हैं, जितने स्टेट पास स्टूडेंट हैं, वो सीटेट भी क्वालिफाई हैं। तो फायदा यह होगा कि अगर ये स्टेट में इनका नियोजन हो जाता है तो सीटेट में वो सीटें रिक्त रह जाएंगी। और आते हैं 50% अभ्यर्थी भी बनेंगे शिक्षक। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आप लोग को ये बता देता हूं कि अभी मैंने एक बात बताया आपको कि स्टेट आवेदन पहले होता है और नियुक्ति प्रक्रिया इन लोगों की पहले होती है। तो जो भी स्टेट के लिए सीटें हैं, जो स्टेट पास अभ्यर्थी हैं, वो ऑलरेडी स्टेट में चले जाएंगे। कुछ सीट मान के चले कि 30 से 35 हजार सीट ऐसे ही खाली हो जाएगा अगर ये चले जाते हैं तो। और उसके बाद ये देखिए, सोचने वाली बात है कि आप सभी जानते हैं महिला आरक्षण 50% है और 50% महिलाएं पास नहीं है। 10% भी हो तो बहुत है। इसका मतलब कि इसमें का 40% का लाभ पुरुष अभ्यर्थी को मिलने वाला है। तो ऐसे में मैंने आप लोग को यही बताया है कि 50% वाले अभ्यर्थी भी बनेंगे शिक्षक। तो ये दोनों का ही सीट इतना खाली हो जाएगा और बाकी प्राइमरी का जो सीट होगा, तो कुल मिला के आपको यह समझना चाहिए कि जो हायर मेरिट के स्टूडेंट होते हैं, बहुत से खूब होंगे तो 10% होंगे। बाकी 70% आपको 50% से 65% के बीच वाले ही मिलते हैं। मैं 65 से ऊपर वाले को हाईएस्ट मानता हूं, तो इनकी संख्या 10% होती है। सीटें कितनी है? 80,000। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 8,000 वैसे अभ्यर्थी होंगे पूरी 1-2 प्राइमरी में, जो हायर, जिनका मेरिट हाई कटअप के साथ होगा। लेकिन बाकी जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे, कहने का मतलब कि 80,000 ही कहे तो 72,000 50 से 65% के बीच के अभ्यर्थी ही होंगे, यह आप मान के चलिए। और बात करते हैं, यहां आते हैं, क्या सीटेट 22-23 अभ्यर्थियों के आने से शिक्षक बहाली में भीड़ होगी? तो देखिए, इनके आने से कोई भीड़ होने वाली नहीं है। आप ये समझें कि सीटेट का ऑनलाइन पेपर देने में अगर सभी किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो नए और फ्रेश स्टूडेंट को, जो एक बार भी क्वालिफाई नहीं है, उन्हीं को ज्यादा ऑनलाइन मोड में चीजों को, कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है। जो अभ्यर्थी पहले से पास है वो इस बार भी पास करेंगे। इनकी संख्या 80% से ऊपर तक होगी, लेकिन 10% वैसे भी होंगे जो हमारे यहाँ नए फ्रेश कैंडिडेट जो बहुत मेहनत की है, वो जानते हैं कि हमको 7वीं चरण शिक्षक बहाली में किसी भी प्रकार से मौका लेना है, तो वैसे अभ्यर्थी 10% पास करेंगे। तो कहने का मतलब कि आपकी सीट और इनकी सीट जोड़ के सीटेट का रिजल्ट आप अगर देखें तो 20 लाख में 20,000 पास करते थे पहले, उसके बाद 2% पर आया, उसके बाद 4.5% पर आया, उसके बाद 12% पर आया। तो इस बार सभी अभ्यर्थी भरे हैं, जो पास है वो भी, जो नहीं पास है वो भी। तो भी आपका देखिएगा कितना परसेंट यहाँ पे रिजल्ट हो जाता है। वो रिजल्ट होने के बाद मैं इस आंकड़े का खेल समझा दूंगा। टोटली मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस बार भी 2022-23 के सीटेट के आ जाने से भी आपको भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो इसलिए कि बहुत सारे स्टेट अभ्यर्थी सीट को खाली करके चल जाएंगे और महिला आरक्षण का लाभ पुरुषों को मिलेगा। इसमें कहीं ना कहीं यहाँ भी आरक्षित उम्मीदवार होंगे ही होंगे। तो वैसे में कहीं से भी भीड़ होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ पेशेंस की जरूरत है और अपनी एक्टिविटी को करते रहने की जरूरत है। लास्ट में ये भी बता दूं कि आंदोलन का जैसे ही डेट पड़ता है, उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिए, क्योंकि ये बात तो तय है, होगी सुनते सुनते हम लोग 2019 से सुन रहे हैं और आज तक सुन ही रहे हैं। तो लेना है तो थोड़ा दिखाना तो पड़ेगा कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, कितनी मुसीबत में, कितनी मजबूरियों के साथ जी रहे हैं। इस चीज को बयान करना होगा, दिखाना होगा। इसके लिए जरूरी है कि एक बार और संघर्ष किया जाए और अपनी बातें को शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग और माननीय मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम के भी, सभी के नजर में यह चीज लाने के लिए कि हम लोग कितने मजबूर और लाचार होते जा रहे हैं, कितने लोग की उम्र एक्सपायर हो रही है। ये मजबूरियां दिखाने की आवश्यकता है, इसलिए एक संघर्ष और करने की आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।